स्टूडेंट्स, तो क्या हालचाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 को ही सॉल्व करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे एक्सरसाइज कब खत्म होगी, बहुत जल्द खत्म होगी, आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और हाँ, आलस और मक्कारी को बिल्कुल साइड में रख देना आपको। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 को हम यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको अच्छे से मैंने समझा दिया था और आपको समझ में आ ही गया था। तो चलिए देखते हैं 13 के अंदर क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य का मतलब 7 के पहाड़े में आना चाहिए, बोले तो 7 से कट जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट शेषफल 0 आना चाहिए, अंडा। ठीक है, तो 3 अंकों वाली लेना। जैसे कि आप 7 के पहाड़ा अगर बोलेंगे 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, ये जितनी भी 7 के पहाड़े में आती है सब 7 से कटती है, तभी तो 7 के पहाड़े में आ रही है। बट लास्ट तक आप लेंगे तो 70 बनेगा। कहां तक? 70। और 70 हमारा 2 अंक ही होता है। हमें चाहिए 3 अंक वाली संख्या। अब यहाँ हम देखते हैं कि 3 अंक वाली हमें नहीं पता, तो हम ऐसा करते हैं कि 3 अंक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है उसको देखते हैं। जैसे कि आप कहेंगे 1 अंक कहां से होगा, 1 2 3, ये सारे 1 अंक है जो कि 9 तक होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक 1 अंक बनेंगे भाई साहब। अब 2 अंक कहां से चालू होंगे, 10 से लेकर के 99 तक 2 अंक होंगे, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें 3 अंक चाहिए, तो 3 अंक चालू होता है 100 को लेकर के, 2 0 और 1, 3 अंक चालू होता है। और कहां तक रहता है ये? 999 तक 3 अंक रहते हैं। और जैसे ही हमारा 1000 आ गया, यानी कि 3 अंडे आ गए, तो 4 अंक हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 3 अंक चाहिए। तो 3 अंक स्टार्ट हो रहे हैं 100 से, तो 100 को ही हम कट करके देखते हैं क्या ये विभाज्य है या नहीं है, मतलब 7 से पूरी बार कटेगा या नहीं कटेगा। तो अगर हम देखेंगे 1 सत्ते 7, तो यहां से मैंने कट किया तो बचा 3, और ये हो गया हमारा 30। तो 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35 होता है, तो हम 4 सत्ते 28 लेंगे और इसको कट करेंगे तो हमारा शेषफल 2 बच जाएगा। मतलब ये तो विभाज्य नहीं है। अब 2 बच रहा है, इसको मुझे अगर हटाना है तो 100 में से 2 को कट करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने 100 में से 2 कट किए, कितने बचेंगे? 98 बच जाएंगे। अब अगर हम 98 को कट करके देखें, देखो भाई 98 को मैं कट करके देखूंगा तो 1 सत्ते 7 और बचा हमारा 2 और 7 चौक 28। कंप्लीट कट हो गया भाई, ये तो पूरी बार कट हो गया। मतलब कि जो 98 है वो 7 से विभाज्य है। बट हमें यहाँ 3 अंकों वाली लेनी है, 2 अंक से मतलब नहीं है हमें। तो 3 अंक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहाड़ा बनाना पड़ेगा। यानी कि 98 के बाद ऐसा क्या जो 7 से कट हो, तो पहाड़ा बनना बड़ा आसान है भाई। क्या करते हैं, जिसका भी पहाड़ा बनाते उसके अंदर वही अंक जोड़ते चले जाते हैं। जैसे मुझे 7 का बनाना है तो मैं 7 जोड़ दूंगा भाई, इसमें सिंपल सी बात। और जैसे मैंने जोड़ा, बना ये हमारा 105 आ गया ना, 3 अंक यहाँ पर। अब 105 को आप कट करके देख सकते हैं, चेक भी तो करें भाई, क्या पता गलत हो, चेक कर लेते हैं। 1 सत्ते 7, ये हमारा 3 और 5 सत्ते 35। लो भाई, मजे आ गए, कंप्लीट हो गया। तो 3 अंक हमें मिल गया यहाँ से स्टार्टिंग का 105, जो कि 7 से कंप्लीटली विभाज्य है। तो सबसे पहला हमारा अंक बनेगा 105, ये हमारा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हमें दूसरा अंक भी चाहिए। तो 105 के अंदर अब क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? बिल्कुल सही समझे आप, 7 फिर प्लस कर देंगे। तो 7 फिर प्लस कर दो, तो ये हमारे 7 और 5 12, 2 हासिल 1 और 112। फिर तीसरा चाहिए भाई साहब। तो फिर तीसरा देखेंगे, सर 7 फिर ऐड कर दो। बिल्कुल सही, 7 और 2 हमारे 9 और ये 119। बन रहे नहीं बन रहे? अब कहाँ तक करेंगे भाई? ऐसे तो बहुत परेशान हो जाना है, बहुत सारे आएंगे भाई, यहाँ पर काफी ज्यादा आएंगे। अभी तो 3 हैं, और भी संख्याएं होगी, जो कि हम क्या करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट का ही ले लेंगे, क्योंकि सारा करने बैठ गए तो हो गया काम, बहुत कुछ टाइम लग जाना है हमें, जो कि नहीं लगाना। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट लेते हैं। तो लास्ट अगर आप लेंगे तो 99 होता है भाई लास्ट अंक, क्यों ना इसी को ही कट करके देख लेते हैं हम क्या बनता है। तो इसको कट करेंगे तो 1 सत्ते 7, बचा हमारा 2 और ये हमारा 29। तो
1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, बचे हमारे 1 और यहाँ 19। तो 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21 ज्यादा हो जाएगा भाई 14 और ये हमारे बच गए 5 शेषफल हो गए, मतलब कि विभाज्य नहीं है। तो 5 को उड़ा डालो भाई, पहले उड़ाया था ना जैसे यहाँ से, तो 9 में से मैं अगर 5 कट कर दूं तो 9 में से 5 गया तो 4 और ये हमारा 994 जो कि 3 अंक होगा, सबसे लास्ट वाला जो कि 7 से विभाज्य होगा। आ गई बात समझ में आपके? तो ये कंप्लीट बने। तो ये बोल रहा है कितनी संख्याएं हैं, हम गिने 1 2 3, फिर पता नहीं, फिर 4 आपके बन रही है। तो जितना भी पता नहीं है ना वो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबके डिफरेंस 7 7 7 आ रहे हैं, आप देख लो सबके 7 है, तो मतलब कि ये हमारी एपी हो गई भाई, एपी हो गई। अब तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पहले तो ये सब कुछ इतना सब कुछ लिखा हुआ है ना, इसको हमें रफ करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, रफ हो जा। तो चलिए भाई ये रफ हो चुका है, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं क्या करना है। एपी है तो आपको अच्छे से पता होगा, पहला पद हमारा प्रथम पद होता है जिसको हम ऐसे शो करते हैं, जो कि 105 हो गया है। फिर उसके बाद डी 112 माइनस 105 बोले तो 7, वैसे जरूरत नहीं है, डी आपका 7 ही बना है। और ये अंतिम पद है, तथा लगा दो an बराबर 994। हमें चाहिए कितनी संख्याएं, मतलब कि हमें यहाँ पर n फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भाई, n वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे जो फाइंड करना है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये हमारा d वैल्यू पुट करते हैं। an हमारा है 994 बराबर a हमारा 105 प्लस लगा दिया, n नहीं पता ये तो फाइंड करना है, तो n की जगह तो n रहेगा -1 और d 7। कैलकुलेशन कर लेते हैं, बड़ी आसान है, कई बार कर चुके हैं। -105 और n -1 7, सिंपल है ना। अब हमें यहाँ पर कट करना है, तो 994 से 105 हमें कट करना है। तो देखो 4 में से 5 नहीं जाने वाले, तो इधर से एक उतार लेंगे, 14 बनेगा। तो 5 में से 14 आपको कट करना है, तो कितना बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, 9 बनेगा, 10 बनेगा, 11 बनेगा, 12 बनेगा, 13 बनेगा और एक 14 बनेगा। बोले तो 9 यहाँ पर हमारे बनेंगे, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब यहाँ से एक तो इसने उधार ले लिया था तो बना 8, 8 में से 0 गए तो 8 हो गया हमारा 9 का 9। बस समझ में आई भाई, सिंपल ही है ना। और यहाँ n-1 और ये हमारा 7 बन गया। अब 7 की टेबल से इसको डायरेक्ट कट कर दो आप, तो 1 सत्ते 7, 8 और 9 यहाँ की 2 और 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते की 4 सत्ते 28 और ये तो 7 से जा ही नहीं रहा भाई, मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। तो 9994105 को अगर हम कट करें तो 14 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तो सही था हमारा। यहाँ 8 9 में से एक गया तो 8, यहाँ गलती हो गई थी भाई हमसे। 8 8 9 बनेगा भाई यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो 7 से अब कट करते हैं, कंप्लीट जाएगा क्योंकि वो 1 सत्ते 7 बचा यहाँ पर 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14 तो बचा 4 और 7 सत्ते 49। अब सही है भाई, तो ये n-1 आप ब्रैकेट हटा सकते हैं और 1 को इधर पूछो, टप लगे से इधर गया तो n बराबर 127 प्लस 1 और n की वैल्यू 128। तो हमारा क्या आ गया, n आ गया निकल करके। तो n क्या था भाई, n यहाँ पर है, कितने यहाँ पर संख्याएं चल रही है, तो कितनी चल रही है 128। अब सोचो इस फॉर्मूले की खासियत को सोचो आप, अगर लिखने बैठते ना तो 128 लिखनी पड़ती, फिर काउंट करते, और अभी लिखना ही नहीं पड़ा, 1 2 को लिखा, डेश लास्ट लिख डाला और हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। तो 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी में सुंदर सी राइटिंग में, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कितनी है, संख्याएं 128 है। ये हमारा आंसर हुआ, जो कि आपको अच्छे से छापना है, तो छाप लीजिए इसको। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया था, जो आपको समझ में आ गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं क्या है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है।
इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर था 7 से विभाज्य और यहाँ 4 के गुणज। अगर देखा जाए तो दोनों सिमिलर, ये एक ही बात है, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। 7 से विभाज्य मतलब 7 के पहाड़े में आना चाहिए, तभी तो कंप्लीट कट होती है, पूरी बार कंप्लीट कट हो जाती है, मतलब शेषफल आपका अंडा बनता है। अब यहाँ बोला है 4 का गुणज, तो देखो गुणज का मतलब ये 4 गुणा में आना चाहिए कोई सी भी संख्या के, तो 4 गुणा में वही आएगा जो 4 के पहाड़े में आएगा। आप देखिए चेक भी कर सकते हैं, मैं बता सकता हूं आपको, जैसे कि 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, ये पहाड़ा चल रहा है, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12। आप देखिए इन सब के गुणा में 4 4 4 4 आ रहा है, मतलब कि वो 4 का ही तो पहाड़ा होगा भाई, सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो वो आप ये कहें कि 4, अगर जैसे वहां पर बोला जाता 7 का गुणज, तो भी हम 7 का ही पहाड़ा लेते हैं, और यहाँ 4 का गुणज ले रहे हैं तो भी 4 का ही पहाड़ा लेना है, क्योंकि 4 के पहाड़े में ही 4 × में बनेगा आपका, और तो नहीं बन सकता ना। जैसे कि मैं एक ऐसी संख्या ले लूं 5 × 1, 1 पंजे 5, तो 4 आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा, तो ये 4 का गुणज नहीं होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कंप्लीट हमें वही 4 का पहाड़ा लेना है, लेकिन यहाँ अगर देखें तो 10 और 250 के बीच में लेना है हमें, जो कि 4 से कट होना चाहिए, तभी 4 का गुणज बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लूँ 10 और 250 के बीच में, जैसे कि मैं स्टार्टिंग 10 से ही चालू कर देता हूँ, तो अगर मैं 10 से लूँ तो ये 1 चौक 4, 2 चौक 8, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 2 शेषफल बच रहा है, तो मतलब ये 4 का गुणज नहीं है। और मैं इसमें से अगर 2 हटा दूं तो 10 में से 2 मैंने ही जैसे हटाया तो हमारा बन गया 8, बना नहीं बना। अब मुझे क्या करना है, अब आप समझ ही गए हो, जो 8 बना है उसके अंदर 4 जोड़ डालें, और जैसे ही हम 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा 12, जो कि 4 के पहाड़े से कट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना भैया आपको? तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज के अच्छा सा बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये के, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा बनेगा 12, ये बनाना भाई, और 12 से फिर और आगे बनाना है, तो आप समझ ही गए होंगे। अब तो हमें 4 जोड़ना है, तो 4 जैसे ही जोड़ा हमने तो बनेगा हमारा 16, ये बनेगा ना भाई, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 बनेगा। अब आगे तो ऐसे करना नहीं है पागलों की तरह, हमें बस ऐसे लाइन बना देनी है, और लास्ट वाला पद हमें यहाँ पर लिख देना है। अब है हमारा 250, तो देखो 250 के बीच में लेना है, उससे ऊपर मत कूद जाना, आगे बीच में लेना है। तो इसको ही कट करके देखते हैं, 1 चौक 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24 आपका बनता है। माइनस करेंगे ये 0, 4 दूआ 8, और शेषफल हमारा बचा 2 शेषफल बचा। अब इसको हटाना है तो 2 कट कर देना पड़ेगा, यानी कि 250 में से अगर मैं 2 कट करूंगा तो 248 हमारा लास्ट पद बन जाएगा, जो 4 का गुणज होगा। मैं इसको हटा देता हूं, ये हटा दिया, ठीक है भाई। अगर आप देखें 12, 16, तो इसमें सब में 4 4 के डिफरेंस बन रहे हैं, मतलब कि हमारी एपी है। अब एपी पढ़ रहे हैं तो एपी ही बननी है, कुछ और तो बनने से रहा, तो एपी हमारी यहाँ पर बनेगी। अब देखिए ए हमारा जो है वो 12 है, तो 12 लिख देंगे, और डी आपको अच्छे से पता होगा 4 के गुणज है, 4 4 का डिफरेंस, तो आपका 4 हो गया। और हमारा अंतिम पद बोले तो 248 हो गया। अब देखना कितने बनेंगे, तो मतलब वापस n फाइंड करना है हमें, तो देखें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब वैल्यू पुट करो तो 248 बराबर 12 प्लस n माइनस 1, और d हमारे 4, 12 इधर कुदाएंगे तो माइनस में बन जाएंगे, n माइनस 1 4, और 12 आप कट करें। अब अच्छे से करें, गलती नहीं होना चाहिए। 8 में से 2 गए तो हमारे 6, 4 में से 1 गए तो हमारे 3, और 2 का 2, और n माइनस 1 ये हमारा 4, कट कर डालेंगे। 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाता है, तो 5 चौक 20 हम यहाँ से करेंगे, तो ये हमारा 5 चौक 20, वो बचा 3, तो 36 हो गए भाई। तो 1 चौक 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36 कंप्लीट गया 9 टाइम। और ये n माइनस 1 आपको अच्छे से पता होगा, 1 इधर जैसे ही मैं कुदाऊंगा तो 59 प्लस 1 यहाँ पर हमारे बन गए 60। कितने बने? 60। तो 10 और 250 के बीच में कितने पद बनेंगे? 60 पद बनेंगे, यानी कितने गुणज होंगे? 60 गुणज होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा हम लास्ट में लिख लेते हैं, अतः
10 और 250 के बीच 60 जो होंगे, या आप लिख सकते हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, किसके गुणज? 4 के गुणज 60 होंगे या 60 है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर हमने इससे पहले किया था वो भी बहुत अच्छा है, तो आप दोनों को इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसको आप फटाफट छापे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ अगर देखें तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यहाँ पर दो समांतर श्रेणी दी गई है, एक नहीं दो दी गई है भाई। 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवे पद बराबर होंगे। मतलब कि यहाँ दो एपी ले ली। अब जैसे पद चल रहे हैं, ऐसे ही कोई ना कोई सा ऐसा पद होगा जो कि बराबर बनेगा, वो हमें देखना है कौन सा बनेगा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर देखें भाई सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो दिया गया है उसी को पकड़ लो। तो यहाँ एपी दी गई है, तो फर्स्ट एपी अगर हम देखेंगे तो क्या दी गई है? 63, 65, 67 और ये आगे चल रही है। अब इसमें क्या करना है? ए और डी निकलता है वो निकाल लेंगे हम। तो ए अगर हम देखेंगे तो 63 और डी हमारा 65 माइनस 63, 64, 65 दो हमारे बचेंगे, यहाँ पर डी निकाल लिया भाई। तो अब अगर हम देखेंगे तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1डी। तो एन तो हमें नहीं पता, ए की वैल्यू 63 है और एन भी हमें नहीं पता, डी हमारा 2 है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये ए एन हो गया। अगर आगे इसको और सॉल्व करें तो वो भी कर सकते हैं, 2n माइनस 2 और 63 में से अगर 2 कट गया तो 61 हमारा बचेगा और प्लस 2n और ये ए एन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। आगे दूसरी जो सेकंड एपी है उसको देखेंगे अगर हम, तो सेकंड एपी 3, 10, 17 आगे तक ऐसे जा रहा है। तो इसका ए अगर देखें तो 3 है और डी हमारा 10 माइनस 3 बोले तो 7 है। तो इसके लिए भी अगर ए एन हम निकालें तो ए प्लस एन माइनस 1डी, ए एन हमें नहीं पता, ए हमारा 3 है, एन हमें नहीं पता, डी 7 है। तो 3 प्लस 7 एन माइनस 7 और 3 में से 7 को अगर कट करेंगे तो हमारा इतना बनेगा, हमारा बनेगा 5, 6, 7 नहीं 4 बजेगा, 4 वही माइनस का 4 प्लस 7 एन और ये हमारे समीकरण नंबर 2। उसने बोला है एन के किस मान के लिए एनवे पद बराबर होंगे। कौन से पद? एनवे पद। इस पे फोकस करना थोड़ा सा, एनवे पद। तो ये एनवाई पद है और ये भी एनवाई पद है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एनवा पद निकाला है। बात समझ में आ गई? अभी तक क्या किया? फर्स्ट एपी दे रखी थी, ये फर्स्ट एपी है हमारी, तो फर्स्ट एपी को लिया, ए और डी निकाला। ठीक है, और इसने बोला एनवे पद के लिए बराबर होंगे तो हमने एनवा पद निकाला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। कैलकुलेशन करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ऐसे ही सेकंड, हमारी सेकंड जो एपी ये रही, ए और डी निकाला कर हमारा एन आ गया यहाँ पर। अब बोल रहा है एनवे पद बराबर होंगे तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई? बराबर करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ये मैंने मैथ्स में लिखा दिया, आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7 एन। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n कैसे निकलेगा भाई? n की तरफ कर दे, मैं बड़ी वैल्यू n की तरफ कर देता हूँ, ये जो प्लस में है प्लस में रहे और ये माइनस के 2n और 61, इसको इधर कुदा देंगे तो प्लस के 4। आगे बात समझ में? ये तो आता ही है भाई, सिंपल है। 7 में से अगर 2 कट करेंगे तो हमारे 5n बनेंगे और ये हमारा 65 बनेगा, सिंपल। इसको अगर हमने कट किया तो n की वैल्यू आएगी 1 पंजे 5 और 5 दिया 15, यानी कि कौन सा नंबर होगा? वो 13 पद होंगे जब जाकर के ये दोनों एपी बराबर बैठेगी। बात समझ में आ रही है? किस पद के लिए? n मतलब होता है पदों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी? वो 13 होगी।
समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा बहुत फील कराता हूँ आपको किस तरीके से होगा। ये तो यहाँ तक ही भाई आपका आंसर बन जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट एपी जो थी अगर उसको देखें तो 63, ये हमारी फर्स्ट एपी 65, 67। तो डी अगर हम देख रहे तो हमारा 2 चल रहा था, 2 में आगे बढ़ाता जाऊं तो 2 जैसे मैंने 7 के बाद 8, 9, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर फिर 2 अगर बढ़ाए तो ये हमारा 71 ही बनेगा भाई, है ना। 69, 70, 71 और फिर मैंने हमारा है तो 73 के बाद हमारे 74, 75, 75 के बाद 76, 77, फिर 78, 79, 80, 81, 81 के बाद आगे और बढ़ाएं तो 82, 83 कितने हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए, है ना। अब उसके बाद फिर 2 बढ़ाएंगे तो 85 और फिर 2 बढ़ाएंगे तो 87, शायद अब 13 होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 87 आ रहा है भाई, 13वां नंबर का हमारा पद है, ठीक है। आगे और सेकंड एपी के अंदर हम देखेंगे तो ये 3, 10, 17 तो दी गई थी और इसका डी हमारा 7 था, तो 7 हमें बढ़ाना है। 3 में 7 गया तो 10, 10 में फिर 7 गया तो 17, 17 में फिर हम अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 तो की बनेगा 24 और 24 में फिर 7 अगर हमने ऐड किया तो बनेगा यहाँ पर 11 और ये हमारा 3 बोले तो 31। फिर हमने यहाँ पर 7 ऐड किया तो बनेगा हमारा 38। फिर हमने यहाँ पर 7 ऐड किया 14, 15, 5 हासिल 1 तो बनेगा हमारा 45। थोड़ा सा लेंथ है लेकिन आपको फील जरूर करा कर रहूँगा मैं। और 45 के बाद फिर हमने यहाँ पर 7 ऐड किया तो यहाँ हमारा 12, 1 और ये 52 और फिर 7 ऐड करेंगे 7, 8, 9 ये हमारा 59 और 59 में फिर हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा 16, 1 और ये 66, ठीक है भाई, ये बनेगा। और उसके बाद फिर हम 7 ऐड करेंगे तो इस 6 और 6 12, 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7 यानी कि 73। कितना बना 73। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हो रहे हैं, मतलब 2 पद और लाना है हमें बस। तो फिर यहाँ पर 7 ऐड करेंगे तो 10 0 हासिल 1 बोले तो 80 और 80 में अगर हमने फिर 7 ऐड किया तो ये लो आपका 87। अब काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13वें नंबर का ये पद। तो किस नंबर पे ये बराबर होंगे जाकर के 13वें पर। इतना सब कुछ हमें करना नहीं पड़ा, कैलकुलेशन करिए बस हमारा आंसर आ गया। तो बस आपको यहाँ तक छापना, ये सब तो मैंने आपको फील कराने के लिए किया, ठीक है। फटाफट छापे से। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो कि 16 है वह एपी ज्ञात कीजिए। सिंपल एपी ज्ञात करना है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ये हमें याद करना है। अब हिंट तो कुछ देगा, क्या दिया हुआ है जिसका तीसरा पद 16 है। लो भाई तीसरा पद तो दे दिया, पहला और दूसरा नहीं दिया भाई, सबने डायरेक्ट तीसरा पद दे दिया। और 7वां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। हमें एक ये दिया घुमा फिरा करके। अब देखो पहला पद ए यानी कि ए होता है जो कि हमें नहीं दिया, और दूसरा पद अगर आप निकालेंगे तो ए प्लस डी, आपको अच्छे से पता होगा, तो डी भी हमें नहीं दिया। तो सारी जो लड़ाई है ना, जद्दोजहद, वो ए और डी निकालने की है, जो हम यहाँ पर निकालेंगे। देखो हिंट तो दे रखेगा वो जो कि दिया हुआ है। तीसरा पद उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 16 है, एक तो ये दे दिया। और जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12, इसको अभी निपटते हैं, इससे पहले इससे निपट लेते हैं। A3 अगर आपको दिया है तो ओपन करेंगे तो a प्लस 2d बराबर 16। ना मेरे पास a है ना मेरे पास d है, अब कुछ नहीं है तो इसको इसके हवाले छोड़ दो, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अब अगली जो बारी आती है वो उसको पढ़ते हैं, चलो इससे नहीं पढ़ते। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद मैंने पहले भी आपको इसको पढ़ना सिखाया है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 12 कौन अधिक है, 12 जो अधिक है वो कौन होगा 7वां पद। मैंने आपको बोला था, एक तो लाइन सिंपल सी है, अगर नहीं समझ में आए तो जो पहले है उसी के बारे में बोला गया, यानी कि 7वां पद 12 अधिक है। तो अधिक तो 7वां पद है, बट आपको अच्छे से पता होगा समीकरण को बराबर बनाना होता है तो जो ज्यादा होती है उसको ना करके उसके सामने वाले को किया जाता है। तो ज्यादा तो ये है लेकिन इसको नहीं, इसके सामने वाले को ज्यादा कर रहे हैं तभी समीकरण बराबर होगी। मैं आपको बता चुका हूं, वरना इसको प्लस कर देंगे तो पहले से 12 ज्यादा है और ज्यादा हो जाना है तो बराबर नहीं बनेगा। ठीक है, अब ओपन करें तो a प्लस 6d और ये a प्लस 4d और ये प्लस हमारे 12।
अब आप देखेंगे तो जो भी बराबर में होते हैं विथ साइन वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे a से a कैंसिल हो गया तो ये 6d और इधर लेकर आया तो माइनस के 4d बराबर 12। 6 में से 4 गए तो 2d और ये हमारे 12 और d हमारा आ गया। कितना आया भाई 6। लो भाई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, दो दो समीकरण को सॉल्व नहीं करना पड़ा, इन्हीं से ही काम चल गया हमारा। तो d हमारा 6 आ गया। अब d को उठा करके 1 में रख दो तो d का मान समीकरण 1 में, ठीक है, इसमें हमने रखा तो a प्लस 2 और d के बीच में मल्टीप्लाई 6 बराबर 16 तो a प्लस 6 दुआ 12 बराबर 16 तो 16 माइनस 12 मतलब कि क्या बनेंगे हमारे 13 14 15 16 यानी कि 4 बन जाएंगे। तो पहला पद तो हमारा 4 आ गया। ठीक है भाई, अब पहला पद आ चुका है, दूसरा पद भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा। बड़ा आसान है, देखें कैसे। पहला पद यानी कि हमारा 4 आ गया, दूसरा पद आप निकालेंगे a प्लस डी बनेगा और a अगर हम देखें तो 4 वैल्यू पुट करो और d हमारा कितना है 6 है तो 4 और 6 हमारा 10 हो गया भाई दूसरा। अब तीसरा पद देखेंगे तो a प्लस 2d, a की वैल्यू 4, 2 इंटू डी हमारा 6 तो ये बनेगा 6 दुआ 12, 12 में 4 अगर हमने ऐड किया तो 16। भाई देखो a3 तो पहले ही दिया हुआ था, अपन ने जबरदस्ती निकाल दिया, कोई बात नहीं, चौथा पद और निकाल देते हैं इसी बात पर अपन 3d। तो a 4 प्लस 3 इंटू 6 या 18, 18 में हमें 4 जोड़ना है तो बनेगा हमारा 22। कितना बना 22। तो आपकी जो AP बनेगी होगी 10, 16, 22, आगे तक जाती रहेगी। कितने निकालेंगे भाई 3 4 बहुत है, ज़्यादा नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही मांगा था उसने, AP ज्ञात करनी है जो कि AP हो गई। सभी में 6 का डिफरेंस चल रहा है, देखो 10 में 6 जोड़े 16, 16 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 22 बनेंगे। तो ये सिंपल से यहाँ पर आज के क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें ताकि औरों को भी बांटे और कमेंट करें किस तरीके से लगा, क्या कमी है, सब कुछ बताएं मेरे को। ठीक है भाई, तो अब आपको सब्सक्राइब भी करना ही पड़ेगा, लाइक शेयर तो आपने कर ही लिया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर दबाएं, भूले नहीं। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।